आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ लिए थे टाइप फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए थे 1.1 का। तो टाइप फर्स्ट में 5 तक हम बता दिए थे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 6 से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे टाइप 2, फिर टाइप 3 चलेगा, फिर टाइप 4 चलेगा। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास आप लोग को डेली चलते रहेगा। तो आज की क्लास में जानेंगे टाइप फर्स्ट का कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ था उसका सॉल्यूशन आज हम करवा देंगे आप लोग को। फर्स्ट हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे देते हैं हम टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। तो आप लोग को हम बताए थे शांत और अशांत। शांत में क्या बताए थे, जिसके हर में 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हो तो वह हमारा शांत है, और जिसके हर में 2 या 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हो तो वह हमारा अशांत होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को अशांत पूछा है कि अशांत इन चारों संख्या में कौन है। तो हम लोग बारीकी से सारा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 5/9 है, इसमें हर के 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 का अगर जो हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है। इसमें देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें 3 3 जा 9 है, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये समझ लिए अशांत कैसे हुआ, क्योंकि 5 को 9 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, 5/3 का स्क्वायर। अब देखिए 3/8, तो 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3/2 का क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो शांत ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए 7/25, तो 25 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, शांत है। अब देखिए 21/20, तो 21/20 को हम फैक्टर करेंगे तो 20 को जब फैक्टर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 दूना 4 बचे 20, 2 और 5 के बाद गुणनखंड, ये भी शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा था कि अशांत दशमलव, तो अशांत हमारा क्या है 5/9, तो ये हमारा 5/9 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सा अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। तो अवसानी दशमलव उस दशमलव प्रसार को कहते हैं जो शांत हो। शांत दशमलव को अवसानी दशमलव और अशांत दशमलव को अनवसानी दशमलव कहते हैं। तो इसमें हम लोग को अवसानी दशमलव पूछ रहा है, यानी कि शांत पूछ रहा है। तो शांत इसमें कौन है, देखिए 3/8, तो इसमें 2 का फैक्टर हो जाएगा, 2 का फैक्टर 2 का क्यूब, तो ये हमारे क्या है, शांत है। एक नंबर देखिए इसमें 7 है, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए इसमें अगर जो 40 का हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 40 का हम फैक्टर करते हैं तो 22 10, ठीक है, 2 5 ये हो गया। तो इसमें 2 और 5 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड है 40 में, तो 40 को अगर जो फैक्टर हम करेंगे तो 2 का होल क्यूब इंटू 5, यानी कि ये हमारा क्या है, शांत है, ये भी शांत है। अब देखिए इसमें 130 का फैक्टर कीजिएगा तो 130 का फैक्टर हम करेंगे तो देखिए 130 का फैक्टर हम करते हैं तो 2 से, अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से कटेगा, ये 13 बचे 65, तो ये हमारा 2 पास तो आ रहा है लेकिन इसमें 13 भी आ रहा है, तो ये 130 जो हमारा होगा ये हमारा शांत नहीं बल्कि क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें हमारा क्या है, अशांत है, ठीक है। अब देखिए 35 का फैक्टर करेंगे तो 5 7 35, तो ये भी 5 तो आ रहा है बट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 1 2 8, इसको हम फैक्टर करेंगे, 128 को हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कीजिए तो ये हमारा 64 232 216 28 और 24 और 22, तो ये हमारा कितना का फैक्टर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 2
शांत हो जाएगा। अब देखिए 138 को करते हैं तो 17/138 को हम फैक्टर करते हैं, तो देखिए फैक्टर कर रहे हैं तो चौका 12, 1 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब 23 बार में 23 इकाई 23, तो 2 × 3 × 23 यानी कि 2 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा 3 और 5 दोनों, 3 और 23 दोनों आ रहा है। तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 23, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत हो जाएगा। तो इसमें हमारा अशांत हो गया। अब देखिए 50 को हम फैक्टर कर रहे हैं, तो 50 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5, तो देखिए 50 को जब फैक्टर करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी शांत आ जाएगा। यानी कि शांत हमारा क्या है, अवसानी है। शांत हमारा अवसानी है। तो हमारा अवसानी दशमलव कौन कौन है, 3/8, 3/8, 27/40 और हमारा 25/128 और एक हमारा 29/50। तो ये सब हमारा अफसानी दशमलव है। तो अफसानी दशमलव को हम टिक कर दे रहे हैं 3/8, 27/40 और एक हमारा है 25/128 और एक हमारा है 29/50। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा था, अफसानी दशमलव। तो अफसानी दशमलव यही हमारा है। अब हम लोग अनफसानी दशमलव को पहचानेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सा अनफसानी दशमलव को निरूपित करता है। तो देखिए अनफसानी कहने का मतलब अशांत दशमलव। अशांत जिसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, वही हमारा क्या होता है, अशांत होता है। तो देखिए 11/17 में हमारा क्या है, इसमें ना तो 2 के अभाज्य गुणनखंड है ना 5 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा कैसा होगा, अनफसानी। अनफसानी ब्रैकेट में लिख देते हैं आप लोग को आसान। अब देखिए 3/10, इसमें क्या है, इसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि देखिए 10 को फैक्टर करेंगे 2 और 5 होगा, तो 2 × 5 = 10, ये हमारा शांत हो जाएगा। अब इसमें देखिए 7/18, तो 7/18 को हम फैक्टर करेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 7/2 × 3 × 3, तो ये हमारा अनफसानी हो जाएगा। ये हमारा अनफसानी दशमलव हो जाएगा। अब देखिए 23/250 को हम फैक्टर करते हैं, तो 250 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारा 125 हो जाएगा। अब 3 से जाए 3 नहीं 5 से 25, 5 5 × 25, तो इसमें भी हमारा 2 और 5 के क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो 23/5 का 2 × 5 का क्यूब, तो 2 × 5 का क्यूब, तो ये हमारा क्या है, शांत है, अशांत नहीं है। अब देखिए 17/21, तो 17/21 में 3 7 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा अनफसानी हो जाएगा, अनफसानी दशमलव। 29/30, 29/30, अब 30 को फैक्टर हम करेंगे तो 2 3 × 5, 2 से 3 और 5 6 × 5, 29/2 × 3 × 6 5, तो 2 3 × 6 × 5, ये हमारा क्या है, अनफसानी है। ये हमारा अनफसानी दशमलव हो जाएगा। ये इसमें तो ना तो 2 के अभाज्य गुणनखंड है ना 5 के अभाज्य गुणनखंड है, तो ये हमारा जब भी होगा तो ये अनफसानी होगा, तो ये भी हमारा अनफसानी दशमलव है और ये भी हमारा अनफसानी दशमलव है। तो अनफसानी कौन कौन है, एक हमारा 1 नंबर वाला है, एक हमारा 1 नंबर वाला है, एक 3 नंबर वाला है और एक हमारा 5 नंबर वाला है, फिर हमारा 6 नंबर वाला है और 7 नंबर है, 8 नंबर है। ये सब हमारा कौन सा दशमलव है, अनफसानी दशमलव, यानी कि अशांत होगा। तो हम लोग 8 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है।
मतलब भिन्न जो है इसको दशमलव रूप में हम लोग लिखने के लिए कह रहा है, और दशमलव प्रसार बताने के लिए कह रहा है कि शांत है या अशांत है, ये बताने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 36/100, 100 डिवाइड 36। अब देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा है, कम हो रहा है, 100 से भाग दे रहे हैं तो ये कम हो रहा है, तो 0 पॉइंट बैठा के यहाँ 0 बैठाएंगे तो 100 तिहाई कितना 300। अब देखिए 0 6 0 बैठाएंगे तो 100 छका 600, तो ये हमारा कट गया, यानी कि ये हमारा 0 आया। तो यहाँ पे देखिए 0.36, तो ये हमारा जब कट गया तो ये हमारा किस प्रकार का दशमलव है, शांत है। ऐसा देखिए ये हमारा 2 शून्य है, तो 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हमारा दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 0.36, ये हमारा शांत हो गया। अब देखिए ये समझ लिए शांत हो गया। अब देखिए 10/3, तो 10/3 में क्या कह रहा है, तो देखिए 3 को भागा देंगे 10 से, तो देखिए 3 3 जा 9, फिर पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, एक पॉइंट बैठा के यहाँ 0 बैठाएं, फिर 3 3 जा 9, फिर 0 बैठाएं, 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीट जब हो रहा है तो 3.33 पर रेकरिंग, तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा अशांत हो गया, ये हमारा अशांत हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर में करना है क्या, थर्ड नंबर में 1/11 डिवाइड 1, 0 पॉइंट बैठा के यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर एक 0 बैठाएंगे, तो 11 नमा क्या हो गया 99, तो 10 में से 9 जाएगा 1, ये हमारा कट गया, फिर 2 0 बैठाएंगे तो 11 नमा का क्या हो जाएगा 99, यहाँ फिर हो गया 9 में से 9 जाएगा 0, ये कट गया, फिर 2 0, तो ये हमारा आ रहा है क्या 0.99, क्या आ रहा है बार बार आ रहा है, तो 0.9 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग हो जाएगा। तो जब बार बार आ रहा है तो 0.9 पर रेकरिंग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखिए 7/8, तो 7/8 8 डिवाइड 7, 0 पॉइंट बैठाएंगे, 8 छक्का 56, 8 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब देखिए 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 0.875 आया हमारा, तो 0.875 आया, तो ये हमारा कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया शांत हो गया, 0.87 क्या हो गया शांत हो गया। अब देखिए 3 को डिवाइड करेंगे 1 में, 3 डिवाइड 1, अब देखिए 0 पॉइंट बैठा के यहाँ 0 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ये हमारा बार बार आ रहा है, तो 0.33 आ रहा है, तो 0.33 लिख दिए, तो ये हमारा 0.33 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है, तो 0.33 जब बार बार आ रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो जब भी कोई संख्या रिपीट हो तो वह हमारा क्या होगा अशांत होगा। समझ गए, जब भी कोई संख्या रिपीट हो बार बार हो पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या क्या होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब चलेंगे 10 पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग हेडिंग देते हैं लिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखे, यानी कि परिमेय संख्या दिया हुआ उसको हमको बोला दशमलव रूप में लिखने के लिए, तो दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 16 से 5 को भाग देंगे, तो 16 से हम 5 को भाग देके देखते हैं, तो देखिए 16 इकाई 16 कम हो रहा है, तो पॉइंट बैठा के यहाँ क्या बैठाएंगे 0, तो 16 दूना 32, 16 दिया 48, 3 बार में 48, 10 में से 8 जाएगा 2 और 4 में से 4 जाएगा कैंसिल, 16 इकाई 16, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 0 बैठाएंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 10 में से 2 जाएगा 8, 16 बचे 80, 16 बचे 80, तो ये हमारा कट गया, तो 0.3125, तो 0.3125 ये हमारा आ गया, तो दशमलव रूप में हो गया। अब देखिए 10/3, अब 3 को 10 से भाग देते हैं तो 3 डिवाइड 10, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, फिर पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 0, 3 3 जा 9, फिर 0 3 3 जा 9, बार बार आ रहा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3.33, तो ये हमारा हो गया 3.33। अब देखिए अब 11 डिवाइड 3, तो 0 पॉइंट बैठा के 0, 11 दूना 22, 10 में से 2 जाएगा 8,
अब देखिए 0 बैठाएंगे तो 11 88 11 हो रहा है 11 7 77 10 में से 7 जाएगा 3 फिर 0 बैठाएंगे 11 दूना 22 फिर 10 में से 2 जाएगा 8 फिर आ रहा है 11 7 77 तो बार बार आ रहा है 2727 तो 0.2727 ये हमारा दशमलव रूप में हो गया 0.2727 दशमलव रूप में हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 6/7 तो 7 से 6 को भाग देते हैं तो 7 डिवाइड 6 ठीक है। अब देखिए 0 पॉइंट बैठा के पॉइंट देके 0 बैठाएंगे तो 7 56 4 हो गया 7 5 35 5 7 49 10 में से 9 जाएगा 1 फिर यहां पे 7 इकाई 7 28 तो 28 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा फिर 7 दूना 14 10 में से 4 जाएगा 6 फिर 8 ही आ रहा है फिर लगाएंगे 0 तो 7 56 तो देखिए यहाँ पे बार बार आ रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 0.857152 क्या है इस पर रेकरिंग है तो ये हमारा हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखें। तो निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने के लिए तो 33/26 को दशमलव रूप में लिखने के लिए कह रहा तो 26 डिवाइड 33 की है 26 इकाई 26 26 दूना 52 26 56 से 26 नंबर 203 4 26 दूना 52 फिर लगाए 26 दिया 78 2 0 कैंसिल 2 0 26 सते 82 से तो ये हमारा 1.2692307 पर 69230 पर बार आएगा क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 बैठाएंगे तो 26 छक्का 56 से होगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों आज बताएं आप लोग को टाइप फर्स्ट का 1 to 10 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद।